देवताओं में भी महात्मा, गंधर्वों में भी महात्मा, मनुष्यों में भी महात्मा, इन सब में महात्मा की जाति अलग है। उसकी जाति में सारी जातियां समाहित होती हैं, जबकि वो सभी जातियों से अलग जाति है। कोई भी आकर सम्मिलित होगा तो महात्मा की जाति में उसे महात्मा ही बनना पड़ेगा। पंछी ने कहा, तोते ने कहा, जैसे आप बताओ हम वैसे आपकी बात मानने को राजी हैं। जीवन आपने बचाया है, इसलिए हम अब आपको छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा, देखो हमारे पास आए हो तो जब कभी भी हमारे पास से संसार भ्रमण के लिए जाओ तो आप जिस जाति से संबंध रखते हो उस जाति का तो भला करने की सामर्थ्य पैदा ही कर लो। हमारे पास आए हो तो हम तुम में सामर्थ्य भर देंगे, उस जाति का भला करने की सामर्थ्य भर देंगे। मनुष्य जाति के जीव आते हैं तो हम उनको, उनके अंदर भी वो सामर्थ्य भरते हैं कि मनुष्यों के बीच में जाएं तो उनको मनुष्य का भला करने की सामर्थ्य पैदा हो जाए। तुम पंछी जाति के होकर हमारी सामर्थ्य से पंछियों का भला कर सकते हो। हुजूर आप बताइए। उन्होंने कहा, आपको रोज पढ़ाएंगे, आपको रोज अध्ययन कराएंगे और आपके लिए रोज समय निकालेंगे और आपको हमारी बात को हृदयंगम करना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। पंछी ने कहा, आप जो कहो सो करने को तैयार, जीवन आपने बचाया है। महात्मा जी सभी प्रेमियों को बिठाते, उनको सत्संग सुनाते, पंछी बैठकर सत्संग सुनता और जब सब सत्संग सुनकर चले जाते, अपने अपने कामों में लग जाते, तो पंछी आकर उनसे कहता, हुजूर हमारे लिए कुछ अलग से है। हाँ बैठो, तुम्हारे लिए अलग से है, तुम पंछी जात के हो, तुम्हें हमेशा जीवन में ये खतरा रहता है कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और देखो लोभ पाकर ही नुकसान होता है। ये बताओ ये बहेलिया तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गया था? उसने कहा, हुजूर हम नहीं जान पाए, वो वहां जमीन पर दाने बिछे हुए थे, उन दानों के लोभ में, उनको खाने के लोभ में हम डाल से उतरकर उन दानों पर बैठे और जैसे ही हम उन दानों पर बैठे हमें लगा कि वो दाने एक जाल के ऊपर बिछे हुए, हमारे पंजे उसमें फंसे। वो दाना चुगना तो हम भूल गए, हमें लगा कि हम फंसे जा रहे हैं, इसलिए फड़फड़ा कर हम निकले। हम चूंकि पूरी तरह से बैठ नहीं पाए थे इसलिए हम उसमें फंसे नहीं। वो जाल थोड़ी दूर तक तो खिंचा लेकिन वो हमारे पंजे उसमें से निकल गए तो हम भागे। जब हम भागे तो ये बहेलिया हमारे पीछे भागा और हमको फंसा हुआ देखकर हमारी जाति का ये बाज पंछी हमारे पीछे पड़ गया। अब दोनों तरफ से हमारे प्राणों पर संकट और हम भागे। इस बाज ने झपट्टा मारा, बहेलिये ने अपना दाव चला और हम बाल बाल बच गए। और बच गए तो हमने सोचा अब हमारी रक्षा सुरक्षा कहां हो सकती है। आपका आश्रम देखकर हम आपके आश्रम की तरफ दौड़े, आपकी गोद में गिरकर हमारा जीवन बच गया। इसका मतलब है कि बहेलिये का दाना तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए संकट बन रहा था और तुम दाना चुगने गए थे, इसलिए हमारी बात को गौर से सुनो। हम जो सिखाएं उसको समझो, सीखो और अपने भैया बिरादरी में जब जाओ तो उनको भी समझाना, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा और जीवन का लाभ मिलेगा। बताओ क्या कहना है? महात्मा जी ने सुनाया, समझाया, सिखाया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुगने नहीं जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। याद रखिए, तुम पंछी हो, तुम्हारा जीवन संकट में बचाने के लिए ये एक जुमला याद कर लीजिए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुगने नहीं जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। इस चीज को जीवन में उतार लीजिए। बहेलिया के जाल में तुम कभी नहीं फंसोगे और नहीं तुम्हारा जीवन कभी संकट में आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने खूब ढंग से रटा दिया। अब तो वह पंछी आकर बैठे और अपनी तरफ से ही सुनाने लग जाए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुगने नहीं जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। महात्मा जी नहीं कहते थे, अब तो बैठकर सुनाता उनको। महात्मा जी आपकी बात को हमने एक एक रग रग में भर लिया, आपकी बात हमको हृदयंगम हो गई। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने ऐसी चीज हमको दे दी कि अब हम कभी जीवन में बहेलिये के जाल में फंसने वाले, समझ लीजिए। कुछ समय के बाद, और यही होता है, कुछ समय के बाद आश्रम में रहने के बाद उसने एक दिन महात्मा जी से निवेदन किया, हुजूर अब तो आपकी दी हुई चीज हमारे रग रग में भर गई है, इसलिए आप ऐसा करो, इजाजत दे दो तो हम थोड़ा सा अपनी जाति बिरादरी के लोगों में घूम आए। मन जो है
वो तड़प जो है हमेशा जहां रहते हैं वहीं के लिए होती है। महात्मा जी ने कहा हमारी तरफ से तुम आजाद हो, और अब तो तुम्हारे अंदर वो चीज भर दी गई है कि अब तुम कभी बहेलिये के जाल में फंसने वाले नहीं, तो अब तो तुम्हें कोई संकट नहीं। सुरक्षा हो का आपको जो मंत्र दिया है वो आपको याद है? हाँ याद है। जाओ। तोता पंछी जब अपने पंछियों में पहुंचा, अपने समाज में पहुंचा, तो लोगों ने पूछा इतने दिन कहां रहे? उसने कहा, अपने घाव के निशान दिखाए, देखो अगर वो महात्मा जी हमारी संभाल नहीं करते तो बहेलिये ने हमको कौड़ियों में बेच दिया होता, और जाने कौन हमारे साथ क्या करता। इसलिए महात्मा की शरण में पहुंचकर जो हम पा गए हैं, उस पाए हुए धन को तुम सबको देने के लिए आ गए हैं, नहीं तो हमें यहां आने की कोई जरूरत। आप लोगों से प्रेम जो था वो प्रेम हमको घसीटकर आपके बीच में ले आया। अब हम आपको बताते हैं महात्मा जी ने हमको क्या चीज दी जिससे हमारा और आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है। सब लोगों को बिठाता, चूंकि महात्मा की चर्चा हुई तो सारे पंछी आकर बैठ गए और वो सामने बैठ गया। देखो महात्मा जी ने हमको ये चीज दी है, आप लोग भी इसको खूब रट लीजिए, खूब अच्छे से याद कर लीजिए, खूब पक्का कर लीजिए। हाँ बोलो। बिठाकर सबसे कहा जो महात्मा ने हमको करा दिया वो तुम भी कर लीजिए, और उसने सबको रटाना शुरू किया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाने पर नहीं जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीनों ये पाठशाला चलती रही और पाठ होता रहा, और वही हुआ। सबको बड़ा अच्छा लगा, सबने कहा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, और ये जुमला अगर धारण कर लिया तो बहेलिये के जाल में फंसने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये सोचकर तोते ने कहा, आपकी जात में पैदा होने के बाद महात्मा की शरण में पहुंचने का आज पूरा लाभ हम अपनी पूरी जात को दे पाए। बड़ी प्रसन्नता हुई कि महात्मा ने जो मंत्र हमें दिया, हमने अपने सभी भाई बंधुओं को देकर उनका जीवन सुरक्षित कर दिया। बड़े प्रसन्न सब। लेकिन बहेलिया आया, उसने देखा यहां तो बहुत पंछियों का समूह है। उसने आकर जाल बिछाया, दाना डाल दिया और पूरा दिन बैठा रहा। पूरे दिन बैठा रहा। पंछी आपस में गीत गा रहे थे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुगने नहीं जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। बहेलिये ने कहा, एक पंछी महात्मा की संगत में पहुंच गया और हमारा सारा कारोबार चौपट हो गया। एक पंछी ने इन सब पंछियों को इतना दृढ़ कर दिया, अब हमारा व्यापार कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। शाम हो गई, सुबह से शाम तक बैठा रहा, एक भी पंछी जाल पर नहीं आया। बेचारे ने जाल समेटा, दाना बटोरा, चला गया। अब तो बहुत चोट खा गए भाई। ये महात्मा की संगत में पहुंचकर सब सुरक्षित हो गए, लेकिन उसे चैन कैसे पड़े? वो दूसरे दिन आया, फिर उसने जाल बिछाया, फिर दाना डाला। अब पंछी बहेलिये की वजह से डाल छोड़कर नहीं जाए, पूरे दिन भूखे बैठे रहे। हम जाएंगे तो ये बहेलिया जाल फेंक कर हमको फंसा लेगा। एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी पूरा दिन बैठा रहा, और वो जो पंछी महात्मा की शरण से आया था वो बार बार वही कहता, बहेलिया आ गया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, दाने पर मत जाना, दाने पर जाओगे तो जाल में फंस जाओगे। सबने कहा बात मानो, महात्मा ने सुरक्षा दे दी है, जीवन रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरे दिन भी कोई पंछी नहीं फंसा। अब समझ लिया बहेलिये ने, अब तो चोट खा गए, अब तो यहां व्यापार होने वाला नहीं, अब तो धंधा चौपट हो गया। लेकिन लगा रहा। तीसरे दिन फिर आया और उसने जाल बिछाया और उसने दाना डाला। अब 3 दिन के भूखे पंछी। 2-1 पंछी ने ऊपर से आवाज लगाई, भाई भूखों मरने से तो अच्छा है बहेलिये के हाथों खा पी कर मर जाएं। उस तोते ने कहा, महात्मा जी ने समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया? लोभ पाप का कारण होता है। तुम लोभ से उतर जाओगे और इस माया जाल में फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे। मानो हमारी बात, मत जाइए। सुबह से दोपहर हो गई। 2-4 पंछियों ने कहा, फंस जाएं तो फंस जाएं, भूखों मरने से अच्छा है फंस जाएं। अब आप समझ लीजिए, जैसे ही बंधन ढीला हुआ, 2 पंछी 4 पंछी उस पर गिरे
गए और जैसे ही दाने के लिए उतरे वो पंजे उनके जाल में फंस गए। बहेली ने कहा ये लगन की बात है, हम 1-2 दिन में ही अगर छोड़कर चले जाते तो आज हमारा काम नहीं बनता। अब 2 उतरे हैं, 2 को देखकर 4 और उतरे, अब होगा सो देखा जाएगा। 4 को देखकर 6, वो बेचारा अकेला बैठा रह गया जो महात्मा की शरण में गया था। उसने कहा तुम सब इस जाल में फंसकर चले गए और हम अकेले रह भी गए तो हम किसके लिए जिएंगे। इसलिए अच्छा है कि अब महात्मा जी की बात को न मानकर पूरा कुनबा का कुनबा जा रहा है तो हम अकेले क्या करें। वो भी उतर गया। उसने कहा तुम्हारे साथ ही मरे, इसमें अच्छा ही है कि तुम्हारे साथ ही मरे। और वो फंस गया। बहेलिये ने कहा तू भी फंस गया, अकेले तूने हमारे धंधे में ये बट्टा डाल दिया था, आज तू भी हमारे हत्थे आया। उसने कहा हम महात्मा की शरण में गए, हम महात्मा की शरण में जाने वाले हैं। ध्यान रहे, जो महात्मा की शरण में एक बार चला जाता है उसकी संभाल का जिम्मा महात्मा का हो जाता है। उसने कहा ऐ प्रेमियों, फंस गए सो फंस गए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हम और आप संगठित होकर एक शक्ति से अगर एक बार परिश्रम कर जाएं तो बहेलिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अब फंस गए हो तो क्या हो गया, ताकत लगाकर उड़ो। हमारा काम है अपनी रक्षा के लिए उड़ना। महात्मा की बात नहीं माने तो अपनी बात अपने हृदय में अपनी आत्मबल से अपनी ताकत से एक बार जीवन रक्षा का उपाय जरूर करो। इसलिए उड़ो और वहीं चलो जहां महात्मा जी रहते हैं, वो हमारी संभाल कर लेंगे। देखिए एक महात्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने सबसे कहा उड़ो, और सारे पंछियों ने पंख फड़फड़ाए, एक साथ ताकत लगाकर सारे पंछी उड़े। और उसने कहा उधर चलो जिधर आश्रम है, और जाल लेकर सारे पंछी एक साथ उड़े और बहेलिया पीछे पीछे, और पंछी जाल लेकर उड़ रहे। दौड़कर महात्मा जी के आगे जाल लेकर सारे पंछी गिर पड़े। महात्मा जी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या है। बोले तुम तो सबके सब जाल में फंसे हो। वो पंछी सामने से बोला हुजूर, आपकी संगत में आने के बाद हमने इन्हें बहुत समझाया, बहुत पढ़ाया, खूब सिखाया, लेकिन इनके अंदर का लोभ फिर भी नहीं मरा, और इन सब की वजह से हम भी फिर उतर कर चले आए। हो सकता है आपकी शरण में आने से कोई युक्ति उपाय निकल आए। हुजूर यही उपाय निकला कि आत्मबल के साथ ताकत लगाकर हमने इनसे कहा चलो यहां से जीवन रक्षा के लिए महात्मा की शरण में फिर चलो, वो बचा लेंगे। और वही हुआ, आपके आगे आ गए। अब हमको उम्मीद है कि हमारी रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। महात्मा जी ने शिष्यों से कहा जल्दी करो, इन सबको निकालो इसमें से। सारे पंछियों को उसमें से निकाल कर सबको बाहर बिठा दिया, जाल को समेट कर रख दिया। और इधर वो बेचारा भागा आ रहा था बहेलिया। आज पंछी तो पंछी, हमारा तो जाल भी चला गया। ये किसने समझा दिया, किसने पढ़ा दिया, ये कैसे हो गया। वो सारे पंछी निकलकर बाहर आ गए। महात्मा ने पूछा बेटा हमने तो तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया पढ़ाया, हमने तो तुमको बता दिया था ऐसा मत करना, फिर तुम जाल में कैसे फंस गए। क्या तुम भूल गए जो हमने तुम्हें मंत्र दिया वो तुम भूल गए। बोले नहीं हुजूर, आज भी याद है, हम भूले नहीं। आपने पढ़ाया बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाने पर नहीं जाएंगे और हम जाल में नहीं फंसेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। तुमने इतना सब कुछ जानकारी होने के बाद भी और फिर तुम फंस कैसे गए। बोले हुजूर ये पेट की आग है ना, इसने 2 दिन लगातार भूखे रहकर अपना आपा खो दिया। इनमें से कुछ प्रेमियों से नहीं रहा गया और वो दाने पर उतर आए, और दूसरे को खाता हुआ देखकर बाकी का भी धीरज खो गया और वो भी उतर गए। और जब धीरे धीरे सब उतर गए तो हमने विचार किया तो सब उतर गए, तो तुम अकेले करोगे भी क्या। इसलिए तुम ऐसा करो, इनके साथ जैसे भी गुजरे ऐसे गुजारो। ये विचार करके उन्होंने क्या किया कि हम भी उतर गए। हुजूर आपके पास आकर हमको ये सामर्थ्य मिल गई, इतना बल मिल गया, इतना आत्मबल जाग गया कि हमने इनसे कहा एक साथ मिलकर अगर जोर लगाओगे तो काम हो जाएगा। हुजूर पूरा जाल ही लेकर आपकी शरण में आ गए। यही जाल है जिस जाल में फंसकर हमारी पूरी जाति हमेशा के लिए बंधन में पड़ जाती है। उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया हुजूर
अब हमें बहेलिया को मत सौंपना। महात्मा जी ने कहा, भाई हम तो किसी को सौंपते ही नहीं है, हम बहेलिया की बात करते हो? हम तो हमेशा दूसरे की रक्षा सुरक्षा करते हैं। लेकिन इतना समझाने के बाद भी तुमने उसको याद तो किया, याद तो कर लिया, लेकिन उसे जीवन में उतारा नहीं। ये रटने का सौदा नहीं है, ये सौदा रटने का नहीं है कि याद कर लिया तो हो गया। ये सौदा जीवन में उतारने का है। अगर तुमने जीवन में नहीं उतारा तो ये जाल ऐसा है, ये माया का जाल ऐसा है, इसमें से कभी निकलने वाले नहीं हो। महात्मा की शरण में पहुंचने के बाद उनकी बात को जीवन में उतारो। अगर नहीं उतारोगे तो फंस जाओ। उस तोते ने कहा, हुजूर हमने खूब उतारा और बिरादरी को देखा कि जब पूरी बिरादरी डूब रही है तो फिर हम अकेले करते भी क्या। उन्होंने कहा, तुम हमारी संगत में रहे इसलिए तुमने पूरी बिरादरी का संभाल कर। आप सबसे कहना है। महात्मा की बिरादरी में शामिल हो गए और महात्मा की एक भी बात मानने को तैयार नहीं, महात्मा की एक भी बात पर चलने को राजी नहीं। कई बार इन बातों पर समाज में बैठकर देखो बहस हो जाती है। वो किसको मानते हो? तो वो कहते हैं हम देवी दुर्गा को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, सबको मानते हैं, जिसको पूछो उसी को मानते हैं। किसी को जानते हो? कभी किसी से मुलाकात हुई? नहीं, हो तो नहीं हुई है। न कभी मुलाकात न कभी बात, और मानते हैं। जब जानते ही नहीं तो मान कैसे लोगे? अरे थोड़ी बहुत जान पहचान हो, कभी कभी मुलाकात हो, कभी बात हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि हम उनको मानते हैं।